वेलकम बैक नाजरीन। आज पूरी दुनिया में औरतों का और गुर्दों का दोनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली गुर्दों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल जमील साहब और डॉक्टर साजिद भट्टी साहब। डॉक्टर साहब, आपने कहा था नमक का जो है ना इस्तेमाल में एतदाल होना ज़रूरी है। एतदाल का क्या लिमिट है? मैं जो बात कहना चाह रहा था ना वो ये है कि जो हम लोग घर में खाना पकाने में, कुकिंग में जो इस्तेमाल करते हैं वो नमक प्रॉब्ली नॉर्मल है, एक नॉर्मल आदमी के लिए भी और किसी और के लिए भी। नहीं, हम तो एक्स्ट्रा भी तो डालते हैं ऊपर से। जी हाँ, वो एक्स्ट्रा डालने की मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक्स्ट्रा जो ऊपर से हमारे खानों में डाला जाता है उसको अवॉइड कर लेना चाहिए। और जो हिडन नमक है, हिडन नमक जो है, जो मैंने कहा कि जो हमारे आजकल जो खानों में प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे रहता है, मतलब उसका नुकसान क्या होता है फिर? बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर, ये दोनों चीज़ें इन द लॉन्ग रन हाइपरटेंशन के साथ और किडनी सेंटर के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में हैं और शुक्र ये कि आपसे बात करने का मौका मिल गया। आज तो ब्रेक कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा थे। ये बताइए डॉक्टर साहब कि और क्या वजूहत हैं जो कि एक इंसान को एहतियात करनी चाहिए कि उसको गुर्दे की बीमारी ना हो? जी देखिए, मैं पहले आपसे थोड़ा गुज़श्ता से व्यवस्था वाली बात करूं कि नमक की एक क्वांटिटी आम लोगों की समझ में आ जाए कि मेडिकल टर्म्स के अंदर हम कहते हैं 5 to 6 ग्राम पर डे नमक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जस्ट टू अवॉइड। ये चम्मच कितना है? चम्मच के हिसाब से एक छोटी चमचा जो होता है चाय का चमचा, 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू 5 to 6 ग्राम ऑफ कॉमन। ये एक आदमी के लिए? ये एक आदमी के लिए पर डे काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा नमक आप यूज़ करेंगे तो वो एक्सेस नमक कहलाएगा। ठीक है, वो चीज़ आम लोगों में ये क्लियर होनी चाहिए कि हमें वेरी नमक गुड। कितने हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है जिससे आप बच सकते हैं कि क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में गुर्दे की ख़राबी की सबसे बड़ी वजूहत शुगर की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर है, और उस शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह जो है हाई बॉडी वेट्स हैं, यानी कि ओबेसिटी जिसको हम मोटापा भी कहते हैं, वो है। जितने मोटापा होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज होगी, हाई फैट्स होंगे बॉडी में, उतना ही इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ओके। डायबिटीज़ जी जी डॉक्टर साहब, और डायबिटीज़ के साथ साथ अगर हाइपरटेंशन भी पेशेंट को, किसी भी नॉर्मल इंसान को होना शुरू हो जाए, ये दोनों बीमारियों का कॉम्बिनेशन गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ कर देता है। अब ये बताइए डॉक्टर साहब, हम जब बात करते हैं ना मोटापे की, तो मोटापे की तारीफ एक तो लोगों को नहीं, कुछ लोग तो देखने में लगता है लहीम शहीम से हैं ज़रा। एक तो किसी को आप कहेंगे आपको ओबेसिटी है तो नाराज़ हो जाता है, कहना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा आप जो है ना सेहतमंद से ज़्यादा आपका वज़न है, तब उसकी समझ में आता है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग होते हैं दुबले पतले लेकिन तोंद निकली हुई होती है, पेट निकला हुआ है, तो ओबेसिटी का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, एक तो तोन निकला होना इज़ समथिंग डिफरेंट और ओबेसिटी इज़ समथिंग डिफरेंट। तोन निकला होना तो लैक ऑफ एक्सरसाइज से है, और उसकी जितना भी उसका ग़िज़ा है वो सेहतमंद नहीं है। एक्सरसाइज के ना होने से आमतौर पे लोग बैठे रहते हैं, बैठ के काम करते हैं और उनकी तोन निकल आती है। ओबेसिटी आमतौर पे हम अपनी मेडिकल टर्म्स के अंदर यूज़ करते हैं उसको बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स जो है एक क्राइटेरिया है जिससे एक्सेस होना और जिससे कमी होना बताता है कि आपका बॉडी वेट आपके कद के हिसाब से ज़्यादा है या कम है। 25 BMI जो एक आइडियल सिचुएशन है, जो कि लोगों को बताता है कि आपका हाइट और वेट जो है उसका प्रोपोर्शन जो है वो 25 रहना चाहिए। ठीक है। अगर 25 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी में आ जाता है, हाई बॉडी मास इंडेक्स होता है, और अगर 25 से नीचे है तो वो लो BMI। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइए वेट का जो है, अब व्हाटएवर BMI जो है, BMI का जो ये बताइए कौन सा ऐसा BMI जिसके बाद बस अलार्म बच चुके होते हैं कि भाई 25 हेल्दी जो है 25 जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मगर हमारे एशियंस के लिए इसको थोड़ा कम कहा जाता है 23 कि एशियंस के लिए होना चाहिए। इससे ऊपर है तो आप प्रोन हैं सारी चीज़ को। तो मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि भाई अगर मतलब इसमें ओबीस है, फिर मॉर्बिड ओबीस है, मगर एवरीबडी, हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि उसका बॉडी जो क्या कहते हैं BMI है वो उससे कम हो। और BMI जानने के लिए सिर्फ हाइट और वेट ज़रूरत होते हैं, उससे ये बता दिए अब जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जिनका BMI ज़्यादा है, ये हम असल में कह तो देते हैं कि कम करें वेट, कोई ऐसा कोई जादू करिश्माती कोई आपके पास कोई हल है कि वज़न कम कैसे किया जा सके? वही बात है कि इसके लिए कोई करिश्मा नहीं चाहिए, इसके लिए एक परसिस्टेंट मेहनत और कोशिश चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। और मेरे ख्याल में एक मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के लिए हम यहाँ बैठे हैं ये लोगों को बताने के लिए कि भी देखिए, अगर आपका वज़न सही नहीं होगा, आपका वज़न ज़्यादा होगा,
अगर आपका फूड जो है वो ज़्यादा फैटी, ज़्यादा सॉल्टी, ज़्यादा शुगर वाला होगा तो आने वाले दिनों में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, उन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? ओबेसिटी। ओबेसिटी होगी और सारा कुछ होगा। अब एक वो मकूल और कहावत है ना कि भाई इंसान जो है पहले पैसा कमाता है और पैसा कमाने के लिए सेहत गंवाता है और फिर उस पैसे को खर्च करता है सेहत पाने के लिए। तो बेहतर ये साइकिल है कि भाई आदमी सही वक्त पे अपने ऊपर तवज्जो दे और अब एक्सरसाइज करे और अपने वेट, अपनी खुराक का ख्याल रखें। और एक्सरसाइज का मतलब हमारे यहाँ जो ख़वातीन करती हैं कि भाई सुबह से शाम काम कर रही है, एक्सरसाइज हो गई या वो हो गई। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप हफ्ते में 5 दिन 35 मिनट कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आप स्वेट हों, मतलब ऐसे अगर बाग में टहलते हुए गप्पे लगाते हुए बीच में रुके नहीं, ऐसी ब्रिस्क वॉकिंग जिसमें आप बात ना कर सकें, आपका सांस फूल जाए, ये है। तो इतना टाइम आदमी अपने लिए निकाल ले और एक्सरसाइज करे और अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखे। खा रहा है, खाने से पहले सोच ले कि मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और उसको हेल्दी डाइट के बारे में पता हो। तो आई थिंक ये आपने ख़वातीन की बात की ना, तो हमारे साथ इस वक्त हमारी बहुत रेगुलर कॉलर मौजूद हैं जो कि खातून हैं और डॉक्टर भी हैं। इस्लामाबाद से डॉक्टर अदीबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अदीबा। क्या हाल है डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। दोनों डॉक्टर साहिबान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस मेरा आज एक छोटा सा सवाल है जी जी। कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर ट्रीटेड और अनट्रीटेड दोनों कंडीशंस में कितने अरसे में जाकर किडनीज को अफेक्ट करते हैं? बस ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर अनट्रीटेड हो तो कितने % लोगों में ये किडनी डिजीज़? अच्छा, इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं ये कहता हूँ कि अब इस सवाल का मैं जवाब देने उसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर के शुगर का मरीज़ जो है इंतजार में बैठ जाए, अच्छा भी डॉक्टर साहब ने इतना सवाल दिया था तो इतने साल तो कुछ भी ना करो, उसके बाद देखा जाएगा। डॉक्टर इससे कोई साहब रॉन्ग इसका मैसेज सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एक और आ गया है ब्रेक। तो नाज़रीन जा रहे हैं फ़ौरन एक ब्रेक पे और वापस फ़ौरन आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।